नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंक्लूसिव क्लाउड पे रिसीट की एंट्री कैसे करते हैं। जब भी आप अपने कस्टमर से कोई भी पेमेंट रिसीव करते हैं, आप रिसीप्ट सेक्शन में जाके उसकी रिसीट की एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए आप प्लस साइन को दबा सकते हैं। अगर आप प्लस साइन दबाते हैं तो आप डायरेक्ट रिसीट एंट्री की स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप अपना कस्टमर सेलेक्ट करें, मैं पर्टिकुलर कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ। रिसीट की डेट जिस दिन मिली है, मोड कैश, चेक, ऑनलाइन। कैश है तो आपको बैंक की डिटेल्स नहीं पूछेगा। अगर आप चेक डालते हैं तो आपके बैंक की डिटेल्स पूछेगा। 15,000 का चेक मेरे पास आया है। चेक नंबर डाल देता हूं, चेक की डेट ये भी डाल देता हूं और मेरे किस बैंक में डिपॉजिट करना है ये मैं चूज कर लेता हूं। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको कस्टमर ने बताया है किस इनवॉइसेस के अगेंस्ट में उन्होंने ये पेमेंट की है, या उन्होंने ऑन अकाउंट की है। यदि आप ऑन अकाउंट करते हैं तो सिर्फ ऑन अकाउंट की नरेशन जाएगी। अगर आप अगेंस्ट इनवॉइस करते हैं तो कस्टमर के सारे इनवॉइसेस जिनकी आउटस्टैंडिंग प्रेजेंट है वो आपको दिखाई देगी। इसमें से आप जैसे ही कोई भी इनवॉइस सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको इधर डिस्प्ले करेगा। इनवॉइसेस ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट में अरेंज होंगी। मैं एक पुरानी इनवॉइस को ले रहा हूं और एक नई इनवॉइस को ले रहा हूं। अभी आप अगर देखेंगे तो मैंने 15,000 की पेमेंट ली थी। 15,000 में जो 12,000 रुपीज है वो पहले ही इनवॉइस में मैंने नॉक ऑफ कर दिया, और जो बैलेंस अमाउंट है वो मैं लास्ट इनवॉइस में नॉक ऑफ करना चाहता हूं। यदि आप नॉक ऑफ करते वक्त कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं कि कस्टमर ने बोला कि हाँ भाई मैं इस इनवॉइस में 12,800 रुपए ही दे रहा हूं और 27 रुपए मैंने डिस्काउंट कर दिया, तो ये 27 रुपए भी मैंने नॉक ऑफ कर दिए हैं। अब मेरा जो बैलेंस है यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने 27 रुपए नॉक ऑफ नहीं किए हैं। सपोजिंग मैं इसको अनटेक करते वापस टेक करता हूँ तो यहाँ वो 27 एक्स्ट्रा रुपए ऐड हो गए हैं। मुझे यदि कस्टमर को कुछ नरेशन देना हो तो मैं यहाँ पे नरेशन लिखता हूँ, चेक रिसीव्ड इन कुरियर विथ डिटेल्स। मुझे कस्टमर को ईमेल करना हो तो मैं ईमेल सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसे सेव कर सकता हूँ। अब ये सेव करने पे दो चीजें हुई। एक, कस्टमर को ईमेल मिल गया। ईमेल में हम देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन कस्टमर को जा रही है। ये ऑटोमेटिक ईमेल चला गया, किसी यूजर को कोई चीज करनी नहीं पड़ी। ईमेल में 15,000 का अमाउंट, चेक और उसके अगेंस्ट में कौन कौन से इनवॉइसेस कितना नॉकआउट हुआ है, क्या अमाउंट रिसीव हुआ है, क्या डिस्काउंट मिला है और कितनी आउटस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर इनवॉइस की थी। अब आप एक और चीज देख सकते हैं कि कस्टमर कभी कभी आपको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हमारा किस इनवॉइस में कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है। तो यदि अगर आप देखें, मैं एक तारीख से रन कर रहा हूं, इसमें हमने 46 नंबर इनवॉइस में 2,200 रुपए नॉक ऑफ किए थे। अगर मैं 46 नंबर इनवॉइस लेता हूं तो यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस नॉक ऑफ डिटेल्स है, जिसको क्लिक करने पे मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ ये 43,701 है, इसमें अभी भी आउटस्टैंडिंग इतना है और 2,200 रुपए नॉक ऑफ हुआ है। यदि कस्टमर ने आपको ऑन अकाउंट पेमेंट दी है तो आप उस ऑन अकाउंट पेमेंट को भी बाद में नॉक ऑफ कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास ऑन अकाउंट मैपिंग करके ऑप्शन आता है। ऑन अकाउंट मैपिंग में या तो आप कंपनी और कस्टमर सेलेक्ट करें एवं सर्च करें। यहां पे एक कैश पेमेंट है जो 1,000 रुपए की, जो नॉक ऑफ नहीं हुई है, ये पुराने डेट की है। मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूं। प्रोसीड बोलूंगा तो मुझे वापस कस्टमर के सारे ओपन इनवॉइसेस मिल जाएंगे। ओपन इनवॉइसेस में मैं जो भी इनवॉइस सेलेक्ट करूं उसमें वो अमाउंट मैं नॉक ऑफ कर सकता हूं। इसको मैंने नॉक ऑफ कर दिया। यहां हम कस्टमर को मेल इसके लिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि जब कस्टमर ने हमें ऑन अकाउंट पेमेंट दी थी, सपोजिंग मैं कस्टमर की एक ऑन अकाउंट पेमेंट आज रिसीव कर रहा हूं, तब हम कस्टमर को ईमेल भेज चुके हैं। यहां अगर आप देखें तो ऑन अकाउंट पेमेंट का ईमेल आ जाएगा। है ना आसान पेमेंट रिसीव करना। सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।